على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، وفي رواية دجالون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। मुंह से जो वो बोलते कुरान की तफसीर है। ढीली सुभान अल्लाह। जब मजमा थक जाता है तो मेरे हवाले कर देते हैं। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। मुंह से जो वो बोलते कुरान की तफसीर है, और दुनिया ये सोचती है मेरे मुस्तफ़ा को देखकर सल्लल्लाहु, कोई जुबान खामोश न रहे, सल्लल्लाहु, और बुलंद आवाज से। और दुनिया ये सोचती है
मेरे मुस्तफा को देखकर मैं जो अगला मिसरा पढ़ने लगा हूं आप चुप रह नहीं सकेंगे। आप जितने भी थके हुए बैठे हैं आप खामोश रह नहीं सकेंगे। और दुनिया ये सोचती है मेरे मुस्तफा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। इंतहाई अकीदत, मोहब्बत और तवज्जो के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। रजब 1443 हिजरी, फरवरी 2022। आज ये अजीम व शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस घोटकी में पहली दफ़ा आप हजरात से महवे गुफ्तगू हूँ। आप तवज्जो देंगे तो मैं चल सकूँगा, और अगर आप यूं ही थके थके नज़र आए तो मैं आपसे ज़्यादा थका हूँ। मैं बहुत लंबा सफ़र करके अभी आ रहा हूँ। एक ताउन मेरे साथ करें। मेरा कोई भाई और बुजुर्ग अपनी जगह नहीं बैठेगा, थोड़ा थोड़ा मेरी तरफ हरकत फरमाए। सब 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 कोई नहीं अपनी जगह बैठेगा। आप सब मेरे बड़े बैठे हैं। मेरा कोई भाई और बुजुर्ग अपनी जगह नहीं बैठेगा। थोड़ी थोड़ी हरकत, आगे वाले भी हरकत करें, थोड़ी थोड़ी हरकत लाजमी करें। इस हरकत में बरकत है। हिम्मत करें, हिम्मत करें, शाबाश। वो पीछे बांग्लादेश वालों को हिलाओ मियाँ, जाके कहिए हिलो मियाँ जरा है, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाओ। अल्लाह आप हजरात को बेहतरीन जजा दे। आप बैठेंगे, तवज्जो से बात को लेंगे तो बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। सब बड़ों की बातें हैं। मेरे अजीज, मुअज्जिज़ा नबी की नबुव्वत की दलील होता है। तवज्जो है। हजरत तशरीफ लिया। हजरत की नशिस्त बना देती है कोई भी। तवज्जो मेरी तरफ कर लीजिए। मुअज्जिज़ा नबी की नबुव्वत की दलील होता है। जब सामने वाला नहीं मानता तो नबी अपना मुअज्जिज़ा दिखाते हैं। और मुअज्जिज़ा आजिज से है। जिसको अल्लाह के नबी अल्लाह के हुक्म से कर ले, आम बंदा न कर सके, उसको मुअज्जिज़ा कहते हैं। सांप का बच्चा संपनी के अंडे से पैदा होता है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी सांप बन जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? बोलो मियां। हजरत तशरीफ ला रहे, उनको भी आने दीजिए। सुभान अल्लाह। क्या क्या रूहानी और नूरानी शख्सियात आपकी स्टेज पे आ रही हैं। अल्लाह ताला हमें इनकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा दें। बेटा इनको, इनकी बेटों को खामोश करा दीजिए ज़रा। है हजरत बैठेंगे तो मैं बात शुरू करूँ। इजाज़त है जी। जज़ाकल्लाह। दुआ फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह।
मेरे अजीज जरा मुतवज्जे हो जाएं। अब मौजज़ा आजिज से है, जिसको अल्लाह के नबी अल्लाह के हुक्म से कर ले, आम बंदा न कर सके, उसको मौजज़ा कहते हैं। सांप का बच्चा संपनी के अंडे से पैदा होता है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी सांप बन जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? मौजज़ा। ऊंट का बच्चा ऊंटनी से पैदा होता है। अगर सालेह अलैहिस्सलाम के हुक्म से पहाड़ी से निकल आए, उसे क्या कहा जाएगा? चिड़िया का बच्चा चिड़िया के अंडे से पैदा होता है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से मिट्टी की चिड़िया बना के रब के हुक्म से उड़ा दें तो उसे क्या कहा जाएगा? मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाइए। उसको मुअज्जिज़ा कहते हैं। और याद रखें, नबी मुअज्जिज़ा अपनी उम्मत के सामने रखते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम का मुअज्जिज़ा जो वो मिट्टी की चिड़िया बना के रब के हुक्म से उड़ाया करते थे, वो आपने या मैंने देखा? बोले। मैं आपको बड़े अहम मौजू की तरफ लेके जा रहा हूं। वो जो पहाड़ी से ऊंटनी निकलती थी, वो आपके या मेरे बड़ों ने देखी? और जब मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी सांप बना करती थी, मैंने या आपने देखी है? नहीं देखी। क्यों? ये बनी इसराइल के नबी थे, और बनी इसराइल के नबी ने मुअज्जिज़ा अपनी उम्मत को दिखाना है। दलील की जरूरत वहां है। यार ये बातों को थोड़ा सा मेरे पास से रोक दें, हाँ मेरी तवज्जो गड़बड़ कर रही है इस तरह। एक ये रेडियो वाले अंदर आ गए। ये जलसा गाँव में पहली दफ़ा रेडियो देख रहा हूँ। इनको तो रोड पे रोकते ना अब, ताकि देखिए सारा मजमा उधर जाके खड़ा हो गया। तवज्जो सबकी ख़राब कर रहे हैं। आपका इतना बड़ा जलसा है और उसको वो ख़राब कर रहे हैं। पूरी तवज्जो मेरी तरफ कर लीजिए। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा तशरीफ लाएंगे, कहो बेशक, जब आएंगे नबी होंगे, मौजज़ा नहीं होगा। वो क्यों? मौजज़ा उस नबी की जरूरत है जिसका दौरे नबूवत हो। दौरे नबूवत हमारे नबी का, तो दलील की जरूरत हमारे नबी को, तो मुअज्जिज़े की जरूरत हमारे नबी की, तो कुरान मुअज्जिज़ा मेरे नबी का। कहो ना सुभान अल्लाह। आज भी मौजूद है, क़यामत तक मौजूद रहेगा। जब इंशाअल्लाह नहीं कहो बेशक, इंशाअल्लाह वहां कहते हैं जहां कच्च और पक हो। ये तो यकीनी बात है। जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, नबी होंगे, मुअज्जिज़ा नहीं होगा। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, नबी होंगे, फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे। वो किस तरह? मैं एक अकली मिसाल देता हूं। अगर पाकिस्तान का सदर तुर्की में चला जाए, तो तुर्की में तुर्की के सदर का हुक्म चलेगा या पाकिस्तान के सदर का? वाले बोले तुर्की का। जो पाकिस्तान का सदर गया है, उसकी सदारत खत्म नहीं होगी। तुर्की में, लफ्जों पे गौर कीजिएगा, तुर्की में तुर्की के सदर का हुक्म क्यों चलेगा? दौरे हुकूमत तुर्की का। जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, नबी होंगे, लेकिन फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे, क्योंकि क़यामत तक दौरे नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। यहां मैंने एक बात कह दी, जरा उसको भी हल करते चले। मैंने कहा कि मेरे नबी का दौरे नबूवत क़यामत तक नहीं। घोटकी वालों, इन बड़ों की मौजूदगी में अपने अकीदे को जरा मजबूत करके उठना। हमारे नबी की नबुव्वत का असर, हमारे नबी के मुअज्जिज़े का असर, हमारे नबी की तालीमात का असर बरज़ख में भी चलेगा। कहो सुभान अल्लाह।
हशर में भी चलेगा, कहो सुभान अल्लाह। जन्नत में भी चलेगा, कहो सुभान अल्लाह। जरा पूरी तवज्जो दे के मेरे साथ चलें। एक एक दलील दूंगा, वक्त थोड़ा है, लेकिन जो दूंगा बड़ों की अकाबिर की गुफ्तगू से दूंगा, पूरे ध्यान के साथ। वो देखो, मेरे नबी की नबुव्वत का असर बरज़ख में भी चलेगा। एक हदीस मुबारक सुनाता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में लिटाया जाता है, बाज खुश नसीब वो होते हैं, इधर कब्र बंद हुई, इधर एक खूबसूरत शक्ल का इंसान आता है। वो मरने वाला पूछता है, तू कौन है जो मेरी वहशत को दूर करने आ गया? बेटा बातें नहीं करो यार, बिल्कुल खामोश हो जाओ। तू कौन है जो मेरी वहशत को दूर करने आ गया? वो तो मेरी तरफ वो खूबसूरत शक्ल का इंसान कहेगा, मैं वो तेरी कुरान की तिलावत हूं जो तो दुनिया में किया करता था। मेरे नबी के मौजज़े का असर बरज़ख में भी चलेगा, हशर में भी चलेगा। आप हजरात ने कभी सुना कि तौरात, ज़बूर, इंजील के हाफिज के वालिद को ताज पहनाया जाएगा? क्यों? क्या तौरात, ज़बूर, इंजील मेरे रब की उतारी हुई किताबें नहीं हैं? लेकिन आज हशर के मैदान में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक और उनकी उम्मतें, सारी इंसानियत की मौजूदगी में अल्लाह ताला मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में सिर्फ हाफिज कुरान के वालिद को ताज पहना के सारे इंसानों के सामने वाज़े कर देगा। आज भी किसी नबी की नबुव्वत का सिक्का चल सकता है, वो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। मेरे अजीज घोटकी वालों, जन्नत की 10 टिकट तौरात, ज़बूर, इंजील के हाफिज को नहीं मिलेंगे। किसको मिलेंगे? कुरान के हाफिज को मिलेंगे। मेरे नबी की नबुव्वत का असर जन्नत में भी चलेगा, कहो सुभान अल्लाह। आओ अजीब हदीस सुनाता हूं, अल्लाह की कसम ईमान ताज़ा हो के रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सारे जन्नती जन्नत में जा चुके होंगे तो एक दिन अल्लाह ताला एक खुशबूदार हवा चलाएंगे जिसका नाम होगा मुबश्शिरा। क्या नाम होगा? मुबश्शिरा। हदीस में आता है, जब वो हवा चलेगी, जन्नतियों का लिबास और मुअत्तर, जन्नतियों का जिस्म और मुअत्तर और खुशबूदार। जन्नती भी कहेंगे आज कोई खास मुआमला है। फिर अल्लाह ताला सारे जन्नतियों को इकट्ठा फरमाएंगे, दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे। कौन दाऊद? जिनकी आवाज इतनी खूबसूरत थी, जब दुनिया में ज़बूर पढ़ते थे तो परिंदे हवा में ठहर जाया करते थे। लेकिन आज ज़बूर नहीं, अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए दाऊद, आज अहले जन्नत को मोहम्मद अरबी पर उतरने वाला कुरान सुनाओ। हाँ, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। सूरह दुखान 3 रुकू है, तीन रुकू। हदीस मुबारक में आता है, जब वो सूरह दुखान की तिलावत फरमाएंगे, एक नबी की जुबान, मेरे नबी का कुरान, जन्नत का माहौल। हदीस में आता है 200 साल तक जन्नती जन्नत को भुला के बैठे होंगे। कितना अरसा? बोलो, 200 साल। हमारी उम्र कितनी है? 70 साल। बहुत जोर लगा के 80 साल, 90 पे तो इंतहा हो जाती है। एक सूरत की लज्जत में
जन्नती जन्नत को भुला के बैठा है, हमसे दुनिया नहीं भूलती। जब 200 साल गुजर जाएंगे, अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आएगी, हाँ भाई इससे भी ज्यादा खूबसूरत आवाज में कुरान सुनवाऊं? सुभान अल्लाह नहीं कहते हो? जन्नती कहेंगे क्यों नहीं। फिर अल्लाह ताला मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाएंगे, आइए अहले जन्नत को कुरान सुनाइए। फिर हमारे नबी तशरीफ लाएंगे। हदीस मुबारक में आता है सूरह तौहा और यासीन की तिलावत फरमाएंगे। घोटकी वालों, वो तिलावत तो एक दफा रोको, वो जो हम अपने नबी का दीदार करेंगे कैसा मंजर होगा। 500 साल तक जन्नती जन्नत को भुला के बैठा होगा। जब 500 साल गुजर जाएंगे, फिर अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आएगी, हाँ भाई इससे भी ज्यादा खूबसूरत आवाज में सुनवाऊं? जन्नती कहेंगे क्यों नहीं। फिर हमारा रब खुद हमें कुरान सुनाएगा। रहमान खुद सूरह रहमान। फबिअय्यि आलाई, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मैं अब तक ये आपकी जो खामोश साथी बैठे हैं उनसे मायूस हूँ। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। जब मेरा रब कुरान सुनाएगा तो क्या जन्नत में तौरात वाले मूसा अलैहिस्सलाम होंगे कि नहीं होंगे? इंजील वाले ईसा अलैहिस्सलाम होंगे कि नहीं होंगे? अरे कमोबेश सवालात अंबिया अपनी अपनी वहयों वाले मौजूद, लेकिन आज कोई नबी एतराज नहीं करेगा, ऐ रब मेरी वही किधर गई? आज सब नबियों को पता है जन्नत में किसी नबी की नबुव्वत का सिक्का चल सकता है और मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। क़ारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने लिखा है कि साबिका अंबिया और उनकी उम्मतें अगर लज्जत की इबादत जन्नत में करना चाहेंगी, तरीका उनको भी हमारे नबी वाला अपनाना पड़ेगा। और घोटकी वालों, तौरात ज़बूर इंजील नहीं, हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा पढ़ता जा, जन्नत के दराजात पे चढ़ता जा। कैसे चढ़ेगा? जिस तरह हमारी मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ते हैं? नहीं बाबा, हदीस में आता है 1 दर्जे का फासला मा बैन समाई वल अर्द, जमीन और आसमान के बराबर होगा। मेरे नबी की नबुव्वत का असर जन्नत तक चलेगा। आओ वापस आओ। मैं क्या अर्ज कर रहा था? हर नबी मुअज्जज़ा अपनी उम्मत के सामने रखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी से शाम को बनाया, अपनी उम्मत को दिखाया। सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ी से ऊंटनी निकाली, अपने कौम के सामने मुअज्जज़ा रखा। ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी की चिड़िया उड़ा दी, अपनी कौम के सामने मुअज्जज़ा रखा। लेकिन जब बारी हमारे नबी की आई, कहो ना सुभान अल्लाह, मेरे नबी ने हाथ का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े कर दिए। ये चांद तेरा भी है, ये चांद मेरा भी है, ये चांद मशरिक वालों का भी है, मगरिब वालों का भी है, शुमाल वालों का भी है, जुनूब वालों का भी है, बनु इस्माइल का भी है, बनु इस्माइल का भी है, बनी इसराइल का भी है, सारी दुनिया का है। मेरे नबी सारी दुनिया के, मुअज्जज़ा सब पे वाज़े होना चाहिए था। नहीं नहीं, मेरे नबी सातों ज़मीनों आसमान के नबी, लौ कलम कुर्सी के नबी। क्यों? रब ने जहां अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
और जहां मेरे नबी की नबुव्वत का जिक्र किया, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो आलमीन वहां वही आलमीन यहां, तो वाज़े कर दिया कायनात के जिस जिस जर्रे तक उस रब की रबूबियत है, उस जर्रे तक हमारे नबी की नबुव्वत है। तो जहां नबुव्वत वहां दलील चाहिए थी। फिर क्या हुआ? मेरा रब मेरे नबी को आसमान पे उठाता है, मेराज पे लेके जाता है, सातों जमीनों आसमान वालों को दिखाता है, देखो वो नबी आता है जिसका मुअजिज़ा तमाम अंबिया के मुअजिज़ात पे छाता है। मेरे नबी, तवज्जो मेरी तरफ करना जरा, मेरे नबी कुल कायनात के नबी, सातों जमीनों आसमान के नबी, लौ कलम कुर्सी के नबी। फिर मेरा एक सवाल है, जितने अंबिया आए, एक कौम के नबी, एक शहर के नबी, मेरे नबी कुल कायनात के नबी। घोटकी वालों, सवाल उठाने लगा हूं, जरा समझ लेना, फिर जवाब दे सकोगे। नबी एक कौम के, नबी एक शहर के। किसी नबी की उम्र 3000 साल, किसी नबी की उम्र 2000 साल, किसी नबी की उम्र 1500 साल, किसी नबी की उम्र 900 साल, किसी नबी की उम्र 400 साल, और मेरे नबी की उम्र 63। मेरा सवाल समझे ही नहीं आप। जो नबी कुल कायनात के नबी, उनकी उम्र तो सबसे लंबी होनी चाहिए थी। साबिका अंबिया एक शहर के नबी हैं, एक कौम के नबी हैं, और उम्र 2000 साल, 3000 साल। मेरे नबी कुल कायनात के नबी और उम्र 63 साल। हाँ, जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे उनकी उम्र भी 75 साल। अब घोटकी का नौजवान सोच रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम को तो आसमानों पे गए हुए 2000 साल हो गए, ये 2022 चल रहा है, तो जब आएंगे तो उम्र 75 बरस कैसे होगी? आइए अपने अकाबिर के उलूम से एक नुक्ता देता हूं। मेरे उस्ताद जामिया बिन नॉरिटाउन कराची के उस्ताद हदीस, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के नायब अमीर, शहीद इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद नव्वर अल्लाहु मरक़दा, क्या अजीब बात फरमाया करते थे। फरमाते थे वो जगह जहां सूरज चांद की कैद नहीं, तो वजह से सुनना, जरा याद करके जाओ अकीदा मजबूत करके दलाइल के साथ। वो जगह जहां सूरज चांद की कैद नहीं, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। और ईसा अलैहिस्सलाम को गए हुए 2000 साल हुए। 50,000 साल के मुकाबले में 2000 साल तो चंद मिनट बनते हैं। बनते कि नहीं बनते? आओ हदीस से दलील देता हूं। अत-तसरीह बिमा तवातर फी नुज़ूल अल-मसीह, हदीस मौजूद है। जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे तशरीफ लेके गए तो गुस्ल फरमा के गए, और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जब ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे सर मुबारक से पानी के कतरात टपक रहे होंगे। कितना अरसा गुजरा? चंद मिनट। और आइए एक और दलील दूं, वयुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला। फिल महद, गोद की गुफ्तगू बड़ी अनोखी थी। बच्चे थे ना ईसा अलैहिस्सलाम, चंद घंटों की गुफ्तगू की अनोखी थी, बतौर खास जिक्र समझ में आ गया। ये क्या है? वह कहला, कहूलत में तो हर कोई गुफ्तगू करता है। कहूलत कहते हैं, तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, कहूलत कहते हैं जब जवानी जा रही होती है, बुढ़ापा आ रहा होता है, इस उम्र में तो हर कोई गुफ्तगू करता है। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बतौर खास क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कि हमारे एतबार से हजारों साल के बाद आएंगे,
लेकिन कहूलत की उम्र में गुफ्तगू फरमाएंगे, बुढ़ापे में नहीं होंगे। तो जब वापस आइए, जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, उम्र 75 बरस और नुज़ूल के बाद 45 बरस और गुजारेंगे। ये 75 और 45 120। मेरा सवाल अभी तक अधूरा खड़ा है। ईसा अलैहिस्सलाम भी एक कौम के नबी हैं और उम्र 120 साल। मेरे नबी की उम्र 63 साल। इसका हल क्या था? इसका हल मेरे रब ने दिया, इसका हल मेरे नबी ने लिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अतैतु जवामिअल कलिम, अल्लाह ने मुझे जामे कलिमात अता कर दिए। कहो सुभान अल्लाह। जामे कलमा किसको कहते हैं? जामे कलमा इसको कहते हैं, लफ्ज़ मुख्तसर है, पूरी जिंदगी का इहाता कर दे। लफ्ज़ मुख्तसर है, 1400 साल की तारीख़ इस्लाम का इहाता कर दे। लफ्ज़ मुख्तसर है, क़यामत तक के आने वाले आखिरी मुसलमान की रहनुमाई कर दें। इसको कहते हैं जामे कलिमात। मैं 2-3 कलमे सुना के गुफ्तगू को मुख्तसर कर देता हूँ। ज़रा मेरी तरफ देखिए, खुली आंखों से देखिए, सुनते कानों से सुनिए। मेरे नबी ने फरमाया, अना वस्साआ कहातैन, ये इशारा किया इस तरह। ये वो हदीस है, जब तक यूं इशारा न करो बात समझ नहीं आ सकती। 1400 साल से जो भी ये हदीस बयान करता है, यूं इशारा करता है, इशारा करेगा तो बात समझ आएगी। अल्लाह ने मेरे नबी के अमल को भी क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया है। मेरे नबी ने फरमाया, अना घोटकी वालो, अना वस्सा कहातैन। कितना मुख्तसर जुमला है। अब सुनो, इसके अंदर इल्म का कितना बड़ा समंदर है, कितनी बड़ी गहराई है। मेरे नबी ने फरमाया, मैं और क़यामत इन 2 उंगलियों की तरह हैं। जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं, इसी तरह मैं और क़यामत आपस में मिले हुए हैं। जिस तरह इन दोनों उंगलियों के दरमियान किसी तीसरी उंगली का फासला नहीं, इसी तरह मेरे और क़यामत के दरमियान किसी नए नबी का फासला नहीं। और जिस तरह इन दोनों उंगलियों के दरमियान, घोटकी वालों जरा सवाल का जवाब देना, इन 2 उंगलियों के दरमियान कोई और उंगली निकलने की कोशिश करे, कोई फोड़ा फिंसी निकलने की कोशिश करे, उसे काटा जाता है कि नहीं काटा जाता? सर्जन से कटवाया जाता है कि नहीं कटवाया जाता? मेरे नबी ने यूं इशारा करके सिद्दीक़ अकबर से लेकर क़यामत तक के आने वाले आखिरी मुसलमान को पैगाम दिया है। सुनो, सलासून कज़्ज़ाबून, 30 झूठे आएंगे। उनका इलाज सिर्फ ये है, उनको काट देना, उनके वजूद को बर्दाश्त मत करना। मुसैलमा आए, काट देना। अस्वद आनसी आए, काट देना। तुलैहा आए, काट देना। इसहाक अखरस आए, काट देना। बयान बिन समआन आए, काट देना। इसहाक अखरस आए, काट देना। सालिह बिन ज़रीफ आए, काट देना। बहाउल्लाह ईरानी आए, काट देना। मिर्जा कादियानी आए, काट देना, काट देना। और सुनो, वो जो 30 फरमाया, मिर्जे का नंबर तो 24वां है, अभी 4-5 और भी आने। आखिरी नंबर पे जो आएगा, दज्जाल, पहले नबुव्वत का दावा करेगा, फिर खुदाई का दावा करेगा। ये जो 30वें नंबर का नबुव्वत का दावेदार है, इसको ईसा अलैहिस्सलाम बिबाबिलुद्दीन, मकाम लुद पर कत्ल करेंगे और कत्ल करके उम्मत को उसका खून दिखाएंगे और बताएंगे, ये हुक्म मेरे नबी ने दिया था, अना वस्साअतु कहातैन। अब मेरे और क़यामत के दरमियान कोई नया नबी बनने की कोशिश करे, उसे काट देना।
घोटकी वालों, आज की कॉन्फ्रेंस का पैगाम सुनो। सब कुछ बर्दाश्त है, खत्मे नबूवत पर हरफ बर्दाश्त नहीं है। और हाँ, मुझे फिर मेरे सवाल का जवाब चाहिए। जरा डॉक्टर से पूछो, जरा सर्जन से पूछो, जब वो ऑपरेशन करता है कभी ऑपरेशन लंबा हो जाता है, कभी जड़ें बड़ी गहरी होती हैं, ऑपरेशन लंबा होता है। हाँ, ये जो दरमियान में नया नबी निकलने की कोशिश करे, इस काटने में ऑपरेशन लंबा हो जाता है। कभी 1200 सहाबा की गर्दनें कटवाना पड़ती हैं। कटवाई कि नहीं कटवाई? आओ मेरी रहनुमाई, तो मुझे सहाबा से मिलनी थी। मेरे सहाबा ने 1200 ने गर्दनें कटवा के उम्मत को पैगाम दिया। याद रखना, सब बर्दाश्त है। ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरे नबी की खत्मे नबूवत पे हरफ आ जाए। और घोटकी वालों, क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम तो मेरे कॉलेज के नौजवान को याद हैं। आओ सुनो, खत्मे नबूवत का सबसे पहला शहीद कौन था? खत्मे नबूवत की कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वालों, सबसे पहला शहीद हबीब बिन जैद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मुसलमा ने जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए, एक बाजू अलहदा, दूसरा बाजू अलहदा, एक टांग अलहदा, दूसरी टांग अलहदा, सर अलहदा, ये जिस्म का मुसला बना दिया। वो जब सहाबा लाश लेके मां के पास जाने लगे, उनकी टांगों में भी कपकपाहट आ गई। मां के सामने, अरे लाश पूरी होती तो कहीं से मां भी बोसा देती, यहां तो जिस्म के टुकड़े हैं, कैसे लेके जाए मां के सामने? लेकिन वो मां, वो उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वह भी तो मेरे नबी की तरबियत याफ्ता। बेटे के लाश के टुकड़े देख के जो उसने जुमला कहा, घोटकी वालों, वो जुमला याद कर लो तो कॉन्फ्रेंस की कीमत अदा हो जाएगी। वो एक जुमले की कीमत क्या है? काश के इस 5G और 4G के टेक्नोलॉजी के जमाने में कोई टेक्नोलॉजी होती तो मैं आपके दिलों पर यह कंधा कर देता, लिख देता, जो उम्मे अम्मारा की जुबान से लफ्ज अदा हुए अपनी औलाद के लिए। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब बेटे के लाश के टुकड़े देखे तो क्या तारीखी जुमला कहा, लिहाज़िहिल यौमी अर्ज़ातुहु, मैंने आज के दिन के लिए तुम्हें दूध पिलाया था। यह है वो तरबियत का हिस्सा, यह है मेरे और तेरे ईमान का हिस्सा। अभी लश्कर वापस नहीं आया, ये सिद्दीक़ अकबर का पैगाम जाता है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीर अल मोमिनीन का पैगाम जाता है खालिद बिन वलीद सिपहसालार, लश्कर वापस मत आए, आगे जाओ। एक और शख्स ने नबूवत का दावा कर रखा है, जरा उससे भी निमटते आओ। तुलैहा बिन खुवैलिद असदी, उससे निमटते आओ। घोटकी वालों, आप में बड़े बड़े मुअर्रिख बैठे होंगे, प्रोफेसर उलमा बैठे हैं, शेखुल हदीस बैठे हैं। यहां मुझे एक और सवाल का जवाब चाहिए। जिस मैदान में 1200 सहाबा की लाशें हों, बताओ कितने सहाबा के बाजू कट चुके होंगे? कितनों की टांगें कट चुकी होंगी? अरे कितनों के बेटों के लाशें तड़प चुके होंगे? कितनों के बाप का साया छीन चुका होगा? एक सहाबी का नाम दिखाओ, एक जिसने ये कहा हो हम तुलैहा से नहीं लड़ सकते, हम माजूर हैं। ये खत्मे नबूवत की हसासियत है, ये मेरे नबी की तरबियत है। वो लश्कर चला। सुनो, अजीब वाक़या सुना के आपसे एक सवाल उठाना चाहता हूं। तुलैहा से टक्कर हुई, लंबी दास्तान है, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। कभी फिर मुझे हजरत बुलाएं, सिर्फ ये तारीख बताऊं आपको कि नबूवत के झूठे दावेदार कैसे आए, उम्मत कैसे टकराई। अभी तो वक़्त ही ना बचा। वो क्या हुआ,
तुलैहा से जिस वक्त टक्कर हुई, इस टकराव में सबसे आगे आगे वो सहाबी जिनका नाम हजरत उक्काशा बिन महसन फराजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उक्काशा, टकराव होता है, दोनों तरफ के लश्करों की नजरें लगती हैं, तलवारें टकराती हैं, एक गुबार उठता है, सब मुंतजिर हैं कि नतीजा क्या निकलता है। क्या निकलना था? रब ने नसीब में शहादत लिखी थी हजरत उक्काशा के। उक्काशा शहीद हो गए, जिस्म ठंडा हो गया। आइए घोटकी वालों, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मैं पूरे पाकिस्तान में ये सवाल उठा के आया हूं, मेरी तशनगी बाकी है, मुझे जवाब न मिल सका। ये वो उक्काशा हैं, मेरे नबी ने एक दफा फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। हाँ, वहां ये भी फरमाया है मा कुल्ल वाहिदिन मिनहुम 70 अल्फा, उन 70,000 के साथ मजीद 70,000 बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाएंगे। वो मेरे नबी ने जब फरमाया, सामने ये सहाबी बैठे थे उक्काशा, फरमाने लगे या रसूलुल्लाह दुआ कर दीजिए मैं उनमें से हो जाऊं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम उनमें से हो। वो वाहिद सहाबी जिसको मेरे नबी ने फरमाया तो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाओगे, बगैर हिसाब व किताब के। अब मैं अपना सवाल शुरू करने लगा हूं। इस उक्काशा की मौत तो नरम बिस्तर पे आनी चाहिए थी, इनको तो मेरे नबी ने फरमाया था तू बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाने वाला है। इनको क्या जरूरत थी खत्मे नबूवत के मैदान में अपने जिस्म के टुकड़े करवाने की? हाँ, जरूरत थी। इन्होंने अपने जिस्म के टुकड़े करवा के क़यामत तक के आने वाले आखिरी मुसलमान मेरे नबी के उम्मती को पैगाम दिया है, जब नबी की इज्जत और खत्मे नबूवत पे हरफ आ जाए फिर जन्नत की नेमतें भी उसके सामने हीच हो जाया करती हैं। ये 1400 साल की तारीख का हिस्सा है। आज आपको मुसैलमा का मानने वाला कोई नहीं मिलेगा, तलहा का मानने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसहाक अखरस का मानने वाला कोई नहीं मिलेगा, बयान बिन समान का मानने वाला कोई नहीं मिलेगा, सालेह बिन ज़रीफ का मानने वाला कोई नहीं मिलेगा, हकीम इब्ने मुकन्ना का मानने वाला कोई नहीं मिलेगा। रब्बे काबा की कसम वो दिन दूर नहीं है जब पूरी दुनिया में ढूंढने से कादियानी नाम का कोई जरासीम नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह नहीं कहो बेशक, इंशाअल्लाह वहां कहते हैं जहां कच्छ पक्को। ये तो मेरे नबी का फरमान है, एक वक्त आने वाला है पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान होंगे, एक भी काफिर नहीं होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, वो जिनकी दाइयां बड़ी ताकतवर थी, वो जिनकी ऊंटनियां बड़ी ताकतवर थी, वो तो अमीरों के बच्चे लेके चली गई। तवज्जो नहीं है, याद आया? याद आया? वो जिनकी ऊंटनियां बड़ी ताकतवर थी, अमीरों के बच्चे लेके चली गई। वो जिनकी ऊंटनी किसी काम की नहीं थी, मेरे रब ने कायनात के सरदार नबी उस दाई को दे दिए। याद है अमिया? कुछ याद है? और जिनकी ऊंटनी किसी काम की नहीं, होना तो ये चाहिए था कायनात के सरदार नबी हैं, उस दाई को दिए जाते जिसकी ऊंटनी सबसे तेज होती, सबसे फुर्तीली होती, सबसे ज्यादा शान वाली होती। वो जिनकी ऊंटनियां बड़ी ताकतवर थी, अमीरों के बच्चे लेके चली गई। माई हलीमा जिसकी ऊंटनी किसी काम की नहीं थी, उसने उस बच्चे को उठाया जो यतीम है। माई हलीमा को नहीं पता होगा ये कायनात के सरदार हैं, मेरे रब को पता था। बोलो, पता था कि नहीं था? तो मेरे रब ने उस दाई के हवाले किए
जिसकी ओढ़नी भी किसी काम की नहीं। मेरे सवाल पे जरा गौर कीजिए, क्या मेरे रब ने अपने नबी की नाकदरी की? बोलो, नहीं नहीं, नाकदरी नहीं की, नाकदरों से बचाया। कहो सुभान अल्लाह, नाकदरों से बचाया। ये बड़े बड़े अकाबिर उलमा मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, किसी एक दाई का नाम दिखाओ जिन्होंने मेरे नबी को छोड़ा था, मिट गया नाम उनका, दिखाओ तारीख के किसी सफे पे। और हलीमा नाम हर घर में चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? हाँ, जो मेरे नबी से जुड़ेगा वही चमकेगा। ये मेरे नबी ने यूं इशारा दे के समझाया, देखो जरा मेरी तरफ, मेरे नबी ने यूं इशारा दे के समझाया, अना वस्सा कहातैन, मैं और क़यामत इन दो उंगलियों की तरह हैं। अब मेरे और क़यामत के दरमियान कोई नया नबी बनने की कोशिश करे, उसे काट देना, बर्दाश्त मत करना। चमकना है तो करना पड़ेगा, सिद्दीक अकबर की सफ़ों में आना है तो करना पड़ेगा। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो शख्स ये चाहता है कल रोज़े क़यामत उस सफ़ में खड़ा हो जिस सफ़ में सय्यदना सिद्दीक अकबर खड़े होंगे, उसको ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरेंगे इंशाअल्लाह। यह जामिअ कलिमात हैं, एक दूसरा और ख़त्म। फिर मेरे नबी ने जामिअ कलमा दिया, अना वस्साअ कहातैन, मैं और क़यामत इन दो उंगलियों की तरह हैं। देखा आपने कितना बड़ा समंदर है 1400 साल का इस एक जुमले में। और फिर मेरे नबी ने फरमाया, कैफ अंतुम, कैफ अंतुम इदा नज़ल इब्नु मरियम फीकुम। इस कैफ अंतुम का तर्जमा उर्दू में बड़ा मुश्किल है। अरबी की अपनी एक फसाहत और बलागत है। कैफा, अरे तुम्हारी खुशी का आलम क्या होगा, इब्ने मरियम ने आना है। कैफा, तेरी खुशी का आलम क्या होगा। ये कैफा वो समझेगा जिसके दिल में ईमान का दर्द है, जो अफगानिस्तान और बर्मा के मुसलमान को अपना भाई समझता है। इस कैफा को वो समझेगा। कैफा, ऐ मुसलमान तेरी खुशी का आलम क्या होगा, जब उस जमाने में जब जुल्म भी मुसलमान पे होगा, आवाज भी मुसलमान की दबेगी, खून भी मुसलमान का बहेगा, सुनवाई भी मुसलमान की नहीं होगी। जब बर्मा में मेरे भाई को जिंदा खड़ा करके खाल उतारी जाएगी, जब कश्मीर में मेरी माँ बहनों की इज्जतों से खेला जाएगा, जब शाम में मेरे बच्चों को बमों से उड़ा दिया जाएगा, जब इराक में सैकड़ों बच्चों को भूख से मार दिया जाएगा और कहीं दूर दूर तक इंसाफ का तराजू नजर नहीं आएगा, कोई हक दिलाने वाला नजर नहीं आएगा, तो मेरे नबी ने फरमाया कैफ अंतुम। बुखारी सुना रहा हूं आपको। कैफा, फिर तेरी खुशी की क्या कैफियत होगी। इदा नज़ला इब्नु मरियमा, फिर एक कायद आएगा। कैसे आएगा। बैना महरूज़तैन, दो जर्द चादरें पहन के आएगा। बियदिही हरबतुन, हाथ में हरबा होगा। वाक़िअन कफ़ैही अला अजनिहति मलकैन, दो फरिश्तों के परों पर हाथ रख के तशरीफ लाएगा। बिशर्क़िय्यिन दमिश्क़िन इंद मिनारतिल बैज़ा, जामिअ मस्जिद दमिश्क के मशरक़ी मीनारे पे उतरेगा, मस्जिद के अंदर आएगा। इंद सलातिल फज्र, फजर की नमाज का वक़्त हो चुका होगा, मुकब्बिर तकबीर कह रहा होगा, महदी मुसल्ले पे खड़े होंगे। उस वक़्त उनकी टोटल उम्र 47 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, सिर्फ 47 साल हजरत महदी की उम्र। मुसल्ले पे खड़े हैं, मुकब्बिर तकबीर कह रहा है, सफ़े बन चुकी हैं। जामे मस्जिद दमिश्क में फजर की नमाज का वक़्त है। ये ईसा अलैहिस्सलाम अंदर आएंगे। हजरत महदी
मुसल्ला छोड़ के पीछे हटेंगे। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, ताल ताल सल्ली लना, आइए हमें नमाज पढ़ाइए। ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ेंगे। गोटकी वालों, ये हदीस तो जरा गौर से सुनना। मेरे नबी ने फरमाया, फयदउ ईसा यदहु बैन कतिफैहि, फयदउ ईसा यदहु, ईसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ हजरत महदी के दोनों कंधों के बीच में यहां रखेंगे, इस जगह, और यूं हजरत महदी को मुसल्ले की तरफ करेंगे। फयदउ ईसा यदहु बैन कतिफैहि, दोनों कंधों के बीच में हजरत ईसा हजरत महदी के कंधों के बीच में हाथ रखेंगे, यूं आगे करेंगे। हजरत महदी मुसल्ले पे, ईसा अलैहिस्सलाम मुक्तदी, और ईसा अलैहिस्सलाम मुक्तदी बनकर उम्मत को सबक दे देंगे। मैं अपनी शरीयत को चलाने के वास्ते नहीं आया, मैं उम्मत मुहम्मदिया का जर्नैल बन के आया हूं। डेली सुभान अल्लाह। अब भी मेरा नौजवान अगर गुमराह होता है, वो जैद हामिद को सुनता है, इंजीनियर मिर्जे को मलऊन को सुनता है, जावेद गामदी जैसे गुमराह को सुनता है, फरहद नसीम हाशिमी को सुनता है, सर सैयद अहमद को पढ़ता है, फिर वो गुमराही के रास्ते पे चलता है तो जाए भाड़ में। मेरे नबी इतना खोल के बताएं कि ईसा यूं हाथ रखेंगे, महदी यूं इमामत कराएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम यूं मुक्तदी बनेंगे, फिर भी कोई मुनकिर हयात ईसा बनता है तो जाए जहन्नुम में। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हिंदू खत्म, यहूदी खत्म, ईसाई खत्म, दज्जाल खत्म, याजूज माजूज की कौम निकलेगी, ईसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से हलाक होगी। और ईसा अलैहिस्सलाम ने अभी तक निकाह नहीं किया, वह निकाह भी फरमाएंगे, औलाद भी होगी। और हदीस में आता है, निकाह होगा कौम शुआइब अलैहिस्सलाम में, उनके दो बेटे होंगे, एक का नाम मूसा, एक का नाम मोहम्मद होगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम इहराम बांधेंगे, हज का या उम्रे का या दोनों का इकट्ठे, फिर आएंगे, मेरी कब्र से गुजरेंगे, मुझे सलाम करेंगे, मैं उनके सलाम का जवाब दूंगा। यमकुसु खम्सन व अर्बईन सना, 45 बरस पर गुजार के इंतकाल फरमाएंगे। फयुदफनु माइया फी कब्री, मेरे साथ कब्र बनेगी। फयकूनु कब्रुहु राबिआ, चौथी कब्र ईसा अलैहिस्सलाम की गुंबदे खजरा में बनेगी। एक कब्र की जगह खाली है। मेरी गुफ्तगू खत्म है। गोटकी वालों, अब तो मेरे साथ ताउन करो, कोई जुबान खामोश न रहे। मेरा 1 घंटे का वाज हो गया, आप भी तो मेरे साथ ताउन करो, कोई जुबान खामोश न रहे। जरा मिल के साथ मेरे साथ मिल के बोलो, 3 कब्रें मौजूद हैं, मेरे नबी आराम कर रहे हैं, अबू बकर और उमर आराम कर रहे हैं, एक कब्र की जगह खाली है। बोलो वहां किसकी तदफीन होने वाली है? हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम की तदफीन होने वाली है। ये सारी दास्तान मेरे नबी ने पता कैसे बताई? कैफ अंतुम, एक जुमले में समेट के रख दी। ये जामिअ कलिमात हैं। कैफ अंतुम, फिर तेरी खुशी की क्या कैफियत होगी? इज़ा नज़ला इब्नु मरियम फीकुम, जब ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे अंदर आएंगे, इंसाफ भर देंगे, एक भी काफिर पूरी दुनिया में बाकी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े क़यामत हम सबको आप अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत वाले झंडे के तले इकट्ठा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।